दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हो गई है। सीएम केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंगलवार यानी 9 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया। अपने फैसले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज ठहराया है। अदालत में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि ये अर्जी जमानत के लिए नहीं है, बल्कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए याचिका लगाई थी। अदालत ने कहा कि ईडी ने जो सबूत जुटाए हैं उससे मालूम चलता है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में शामिल रहे हैं। अदालत ने कहा कि सबूतों से पता चल रहा है कि पूरे मामले में केजरीवाल की सक्रिय भूमिका रही है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकारी गवाहों पर संदेह व्यक्त किया था। इस पर अदालत ने कहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने सरकारी गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे, इसीलिए उनके बयान की अहमियत है। अदालत ने आगे कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, किसी सीएम के लिए अलग से कानून नहीं बनाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अप्रूवर पर कानून 100 साल पुराना है। अदालत ने कहा है कि जांच के लिए ईडी घर जा सकती है। अदालत ने कहा कि अप्रूवल का बयान ईडी नहीं कोर्ट लिखता है। जांच किसी की सुविधा के मुताबिक नहीं हो सकती। दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल रहे हैं। गवाहों पर शक करना कोर्ट पर शक करना है। सरकारी गवाह बनना कोर्ट तय करता है। अदालत ने कहा कि सीएम को विशेषाधिकार नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ने कहा कि ये दलील खारिज की जाती है कि केजरीवाल से वीसी के जरिए पूछताछ की जा सकती थी। ये तय करना आरोपी का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी चाहिए। ये आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं हो सकता। गिरफ्तारी के समय को लेकर पीठ ने कहा कि इस अदालत की राय है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के मुताबिक की जानी चाहिए, न कि चुनाव के समय के अनुसार। आज जो फैसला आया वो फैसले में वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि ये मामला पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस अरविंद केजरीवाल है, उसको लेकर उसको लेकर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच की मैटर है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेट कहीं नहीं आती है। सर, जिस तरह से जो डिसमिस कर दिया, कितना बड़ा आप उसको फैसले को देखो कि लगातार फैसला बड़ा छोटा नहीं होता है, फैसले से न्याय होता है। अरेस्ट गलत बताया जा रहा था सर, उसको लेकर केजरीवाल ने कहा कि अरेस्ट गलत है। कोर्ट ने उसकी जो दलील है, उसकी जो बहस है, वो खारिज कर दी, बोले अरेस्ट लीगल है। अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका के जरिए अपनी गिरफ्तारी का विरोध किया था। अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका में कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। दिल्ली के चर्चित आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई है। अदालत में केजरीवाल की तरफ से दलील देते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। हालांकि ईडी की तरफ से दलील दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल को इस आधार पर छूट नहीं दी जा सकती है कि लोकसभा चुनाव होने हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना था और फिर फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने कहा था कि सीएम को इस घोटाले की जानकारी थी। केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई थी कि गवाहों को धमकाया गया है। 23 मार्च को गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई गई थी। 3 अप्रैल को सुनवाई पूरी हुई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। ईडी ने अपनी दलील में केजरीवाल को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को लंबी पूछताछ के बाद उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 22 मार्च को ईडी ने निचली अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस समय मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं।